महफूज, लगातार और मुनज़्ज़म हिजरत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मुहाजिरीन की आलमी मुआहदे की बाकायदा मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकूमत की जानिब से मुआहदे की मुखालफत की गई थी। मुआहदे के हक में 152 और मुखालफत में 5 ममालिक ने वोट दिए। मुआहदे का मकसद गैर कानूनी हिजरत को रोकना और तारिकीन वतन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अमरीका तुर्की को पेट्रियट मिसाइल फरोख्त करेगा। मुआहदे के तहत अमरीका तुर्की को $3.5 अरब के मिसाइल बेचेगा। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि S-400 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से तुर्की का दिफा मजबूत होगा। कांग्रेस को तुर्की से मुआहदे के हवाले से आगाह कर दिया गया। क्या शामियों के मसाइब की शाम ढलने वाली है? जंगज़दा मुल्क शाम से अमरीकी अफवाज की वापसी शुरू। तर्जुमान व्हाइट हाउस सारा सैंडर्स के मुताबिक शाम में दाइश को शिकस्त देने के बाद अमरीकी फौजों की वापसी शुरू की। अमरीका शाम में किसी हद तक अपनी अस्करी मसरूफियात जारी रखेगा। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का सना एयरपोर्ट पर हमला, ड्रोन तबाह। यमन अमन मुज़ाकरात के बाद सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का पहला फ़ज़ाई हमला है। उधर इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस का कहना है कि यमन में कैदियों का तबादले की मद में 16,000 अफराद की रिहाई मुमकिन है। बरतानवी शहर बर्मिंघम में पाकिस्तानी नया टैक्सी ड्राइवर पर 2 सयाह फाम खवातीन और मर्द का तशद्दुद। तीनों अफराद ने डकैती मज़ाहमत पर आफाक अहमद को तशद्दुद का निशाना बनाया। मारपीट से आफाक अहमद की आंख बुरी तरह मुतासिर हुई। आफाक अहमद 3 बच्चों का बाप है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। साउथ अफ्रीका की जानिब से जिम्बाब्वे की साबिक खातून अव्वल ग्रेस मुगाबे के वारंट गिरफ्तारी जारी। जिम्बाब्वे की साबिक खातून अव्वल ग्रेस मुगाबे ने गुज़श्ता साल साउथ अफ्रीकन मॉडल ग्रेबलिला एंजेलिस पर हमला किया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से फलस्तीनियों के लिए इमदाद में कमी का ऐलान। इमदाद में कमी का आगाज 1 जनवरी से होगा। कटौती के बाद 1,90,000 फलस्तीनी मुतासिर होंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी की 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की आमद। हसन रूहानी ईरान तुर्क ताउन के 5वीं हाई काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। हसन रूहानी तुर्क हम मनसब से बैनुल अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। भारतीय रियासत तमिलनाडु के साबिक वज़ीर आला जिया ललिता के अस्पताल के बिल ने भारत में हंगामा खड़ा कर दिया। इलाज पर 6 करोड़ 85 लाख भारतीय रुपए सर्फ हुए। 1 करोड़ 70 लाख तीमारदारी के लिए आने वालों की तवाज़ो पर खर्च किए गए। भारतीय सरकार के नाक़िद सहाफ़ियों के गिर्द भी घेरा तंग। मोदी हुकूमत ने आज़ादी हक़ राय भी दबाना शुरू कर दिया। मोदी सरकार पर तनकीद करने वाले सहाफ़ी को 1 साल कैद की सजा। मकबूजा कश्मीर के हालात काबू में रखने के लिए भारत का हर हरबा नाकाम। गवर्नर राज नाकाम हुआ तो सदारती राज लगा दिया गया। उधर एडिनबरा में तहरीके कश्मीर का स्टॉकिश पार्लियामेंट के सामने शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ बैनर्स उठा रखे थे। मकबूजा कश्मीर में कत्ल गारत बंद करने का मुतालबा। जालिमों ने एक और नन्ही कली को मसल दिया। लाहौर में सानिया कसूर को दोहरा दिया गया। लोहारी गेट में 9 साल आयशा को ज्यादती के बाद
फंदा डालकर कत्ल कर दिया गया। बच्ची की वालिदा उम्रे पर गई हुई हैं। बच्ची की खाला और मामू को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में जेआईटी की रिपोर्ट मुकम्मल। जराये के मुताबिक ओमनी ग्रुप के फायदे के लिए सिंध हुकूमत ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। जाली अकाउंट से अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अरबों मालियत की शुगर मिल्स कौड़ियों के भाव बेची। अनवर मजीद और एजी मजीद मरकजी मुलजिम करार। आसिफ जरदारी, फलियाल तालपुर भी मरकजी मुलजिमों में शामिल हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की सूरत में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। मुल्क गिर एहतजाज तहरीक चलाई जाएगी। तहरीक की क़यादत सनम भुट्टो को सौंपने की तजवीज़। मुशावरती इजलास में तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ भी सामने आ गई। उधर सईद गनी का कहना है कि आसिफ जरदारी ने कुछ नहीं छुपाया, कुछ लोगों ने तो बच्चे तक छुपा रखे हैं। मकान है या नोटों की कान? नैब का रावलपिंडी में छापा। एक घर से 1 करोड़ 88 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। रकम अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले प्रोग्राम के आला ओहदेदार के घर से मिली। ईपीआई में मनपसंद कंपनियों को अद्वियात का ठेका देने का इल्जाम। नैब के मुताबिक बरामद रकम एक कंपनी से कमीशन की मद में ली गई। नवाज शरीफ आज फिर पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। एहतसाब अदालत के मुतवक्के फैसले और आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत की जाएगी। राब्ता आवाम मुहिम, ऑपोजिशन जमातों से रवाबित पर तबादला ख्याल होगा। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर और जनूबी पंजाब सूबे से मुतल्लिक हुकूमत अमली पर भी मुशावरत होगी। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज शरीफ का फौरी तौर पर मजीद तिब्बी मुआयना कराने की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। न्यूरो एंड्राइन ट्यूमर्स की तशखीस के लिए ऑक्ट्रीटाइड स्किन की भी सिफारिश। जरूरी टेस्टों के साथ MRI भी तजवीज़। नेपरा आवाम को बिजली का झटका लगाने को तैयार, क्या हुकूमत बाज रख पाएगी? नेपरा ने बिजली 1 रुपए 27 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। डिस्कॉस के लिए 1 रुपया 27 पैसे फी यूनिट का यकसा टैरिफ रखा जाएगा। सार्फिन पर 226 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए फैसला हुकूमत को इरसाल कर दिया। कराची वालों के लिए फिर बुरी खबर। CNG स्टेशंस मजीद 12 घंटे के लिए बंद होंगे। इस सुबह 8 बजे की बजाय रात 8 बजे खुलेंगे। फैसला कम प्रेशर की वजह से किया गया। चेयरमैन CNG एसोसिएशन का कहना है कि वजीर पेट्रोलियम की यकीन दहानी के बाद गैस की बंदिश काबिले अफसोस है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती और अफगान मफाहमती अमल पर बातचीत। खलीलजाद ने अफगान अमल में पाकिस्तानी काविशों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अफगान अमन पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है। खत्ते में डिपार्टमेंट अमन इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 8 नुकाती एजेंडे में मुल्क की मुआशी, सियासी और खारजा सतह की सूरत हाल पर गौर होगा। उधर पाकिस्तान का आलमी सतह पर मसला कश्मीर समेत अहम पॉलिसियों को मौसर अंदाज से उजागर करने का फैसला। वजारत खारजा ने 27 और 28 दिसंबर को सुफरा कॉन्फ्रेंस बुला ली।
और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह मुनाफा में इजाफे का ऐलान। शरह मुनाफा 2.25 से बढ़कर 2.50 कर दी गई। फेडरल रिजर्व हुकाम का कहना है कि अगले साल शरह मुनाफा में मजीद इजाफा कर सकते हैं। रवां साल के दौरान शरह मुनाफा में चौथी बार इजाफा किया गया है। शरह मुनाफा में इजाफे के साथ अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज दिन के इब्तिदा में 441 इवेंट रही, दिन के अख्ताम पर कम होकर 513 यूनिट तक पहुंच गई है।